पहला क्वेश्चन है, सिख सेना कहलाती थी अकाली, सिंह दल, खालसा, गुरुद्वारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, गुरु हरगोविंद ने सर्वप्रथम सिखों को सैनिक भावना पैदा करके और उन्हें शिक्षा दी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सन 1999 में, कब? 1999 में गुरु गोविंद सिंह जी ने 80,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की, जिसका नाम रखा गया था खालसा। यानी सिख सेना कहलाती है क्या? तो खालसा कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो सन 1498 ईस्वी के आसपास कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पे जो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, वो एक था पुर्तगाली। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा तीसरा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 इसका सही होगा। पुर्तगालियों में वास्को डी गामा पहले भारत समुद्री मार्ग से आया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? अंग्रेज जहाज कौन सा था जो पहले भारत आया था? देखिए ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, बट कोई ना। तो एलिजाबेथ, बंगाल, मैफ्लावर, रेड ड्रैगन। तो तीसरे का जो जवाब होगा वो ये है कि भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज जहाज था वो रेड ड्रैगन था, जो ब्रिटेन डेपफोर्ड डाक यार्ड में 1595 में बना था। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। यह है चौथे नंबर पे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसको याद रखें, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो 17 मई 1490 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। यानी इसका जो सही जवाब होगा, बस उसी को घुमा के पूछा है, केप ऑफ गुड होप। तो रास्ता कौन सा था? तो केप ऑफ गुड होप। आया कौन था? तो वास्को डी गामा। यानी हमारा जवाब यहाँ पे ए वाला सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। यानी कि फ्रांसीसी जो चुनौती थी, इसमें से कौन से युद्ध के अनुसार उसको बंद कर दिया गया था? तो मेरे प्यारे मित्रों, वांडीवास के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौती का अंत कर दिया था, क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की भी भयंकर हार हुई थी। यानी कि इसमें जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था वो था वांडीवास का युद्ध। यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। यानी भारत में पुर्तगालियों का बहुत दबदबा बनाने वाले जो पहले गवर्नर थे, महानतम गवर्नर, उनका नाम क्या था? तो मेरे प्यारे मित्रों, उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से लेके 1525 ईस्वी पूर्व तक काम किए। भारत को पुरखे शक्तियों का वास्तविक संस्थापन माना जाता है। फिर 1510 तक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अल्बुकर्क। यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो मेरे प्यारे मित्रों, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ
हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया था। यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो राजा थे उनकी बेटी को विवाह करने के उपलक्ष्य में मुंबई दहेज में दिया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? यानी सबसे पहला डच कहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट किए थे? तो मेरे प्यारे मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थित 1605 से लेकर 1825 तक रही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद को सबसे पहले कोरोमंडल तट पर स्थापित किया। यानी इसका जो सही जवाब होगा कोरोमंडल तट। और ये कहाँ स्थित है कोरोमंडल तट? स्थापित किया जहां पुलिकट उनका प्रारंभिक, यानी कि कोरोमंडल कहाँ स्थित था? तो पुलिकट में स्थित था। यानी कि हमारा जो जवाब 2 होगा वो सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो 17 मई 1498 को कालीकट समुद्र तट पर जब वो पहुंचा तो जो वहां पे राजा आए थे उसका स्वागत करने के लिए वो थे जमोरिन। कौन थे? ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा जमोरिन राजा उसका स्वागत करने के लिए वहां पे आए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पांडिचेरी का वो फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो थे जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अलीगढ़, जिसे शाह आलम द्वितीय भी कहा जाता था, उस समय मुगल सम्राट के पद पर आसीन था। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय। यानी उस समय मुगल के जो शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। तो इसका अब जवाब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या थी। तो ब्लू वाटर की नीति को विकसित करने का श्रेय भारत के पुर्तगाली स्वामित्व के प्रथम वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा वो सही जवाब माना जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? यानी ये तीनों लोग किसी एक ही शहर के नवाब थे और ये कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर 1772 तक, अली वर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक और सिराजदौला अप्रैल 1756 से 2 जून 1757 तक। ये सभी जो नवाब थे ये थे बंगाल के नवाब। यानी कि ऑप्शन इसका चौथा सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कौन सी संधि से उनको वहां पे दीवान बनाया गया था? तो मेरे प्यारे मित्रों 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पे यह हस्ताक्षर हुआ था। यानी हमारा जो यहाँ सही जवाब होगा वो होगा इलाहाबाद की संधि।
यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे। पुर्तगाली किस तलाश में भारत आए थे? तो मेरे प्यारे मित्रों, पुर्तगालियों को भारत आने का जो एक सही था मकसद, वो था मसाले की तलाश में। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा 1458 में भारत में कहाँ आया था? अभी इस पे बात हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका भी 3 सही होगा। पहले कालीकट बंदरगाह पे वो आया था। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाहे आलम बहादुर का खिताब दिया था? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को, यानी इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बख्त खान, यानी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसको साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? द्वैध शासन का मतलब होता है द्वारा शासन। तो इसमें इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, यानी इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, उस संधि के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की कुख्यात द्वीप प्रणाली की स्थापना की थी। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। 1765 में इलाहाबाद की संधि के पश्चात ये काम किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? यानी किसके साथ युद्ध में मारा गया था? डच के साथ, पुर्तगालियों के साथ, अंग्रेज के साथ और फ्रेंच के साथ। तो सन 1536 में बहादुर शाह को उनके साथ समझौता करते समय पुर्तगालियों द्वारा जहाज को मार डाला गया था। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पुर्तगाली। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 होगा, पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था ये। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? ये पूछा गया है परीक्षा प्रथम पाली में, ये मैं मेंशन करना छोड़ दिया हूँ। तो किस शहर का नाम उसने अली नगर परिवर्तित किया था? तो मेरे प्यारे मित्रों, सिराजदौला ने 1756 में, कब? 1756 में ब्रिटिश शासन से फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया था। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो पहला ऑप्शन है वो कलकत्ता का है, इसको आप मिला लीजिएगा। ये कलकत्ता का ऑप्शन है पहला वाला। तो ऐसे ही आप बताएं अपने कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कमेंट करके बताएं। बाकी ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। यू हैव अ नाइस डे।